हेलो छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्लास 10th साइंस में। और मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैं लिया हूँ, जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो लाइव प्रोसेस में आप लोग जरूर पढ़िएगा। लाइव प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रम। क्यों ना सबसे पहले जैव प्रक्रम का मतलब ही समझ लें। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके अनुसार वह जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे चलने वाली वो सभी सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करता है, वो जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम देखिए, जैव मतलब हो गया सजीव और प्रक्रम माने प्रक्रिया। यानी शब्दों से कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं। शब्दों से कॉमन सेंस लगाने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग शब्द से पकड़िए। सबसे पहले जैव मतलब जीव यानी सजीव, और प्रक्रम मतलब चलने वाली वो सभी प्रक्रिया जिसमें आप लोग सजीव हैं। आप बोलेंगे हाँ, तो आपको सबसे पहला पोषण करना पड़ेगा, यानी न्यूट्रिशंस लेना पड़ेगा। और सबसे पहले श्वसन। श्वसन क्या आप श्वसन कर रहे हैं? यदि आप श्वसन कर रहे हैं तो सजीव हैं, यानी रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। और वहन। वहन मतलब वहन शब्द आया है परिवहन से। परिवहन का मतलब आप लोगों ने जान गए होंगे, जैसे रक्त का परिवहन हो रहा है, भोजन का परिवहन हो रहा है, भोजन नलियों के द्वारा, रक्त नलिकाओं के द्वारा रक्त का प्रवाह हो रहा है। उत्सर्जन यानी एक्सचेंजिंग, ये उत्सर्जन भी हो रहा है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, ये भी हो रहा है। तो यदि ये सभी प्रक्रिया होती, यदि आ गया बोर्ड एग्जाम में कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जैव प्रक्रम में कुछ नहीं करना, जीवन यानी सजीवों में चलने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिसके अंतर्गत पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन ये सारी प्रक्रिया होती हैं, वही जैव प्रक्रम है होता है। और इसमें और एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को जरूर नोट करते जाइएगा। शॉर्ट टर्म में समय बहुत कम बचा है और ये फास्ट रिवीजन में करवा रहा हूँ। पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यदि आप लोग इतना ज़्यादा नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये छोटा सा है कि पोषण क्या है। पोषण मान लो पोषण आ जाता है, ये जो पोषण लिखा न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस क्या है? पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी किसी भी पोषक पदार्थ, यानी जैसे आपने ले लिया प्रोटीन हो गया, फैट यानी वसा हो गया, ये सब चीज़ें क्या है? ये पोषक पदार्थ है, इसी को ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, स्वपोषण और विषम पोषण। इसको ज़्यादा लिखे में ध्यान मत देना, और मैं बता दे रहा हूँ कि चुप्पे आप लोग स्वपोषण मतलब आप स्वपोषी हैं, परपोषी ये आप लोग बना के लिख सकते हैं, ये मैं समझा दे रहा हूँ। तो स्वपोषी देखिए, स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपना पर्यावरण से, जो आपका मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी में डायरेक्टली बिना कुछ करे अपना भोजन ले लेते हैं। जैसे जल, जल का उपयोग करके और सूर्य का प्रकाश उपयोग करके और पृथ्वी में उपस्थित खनिज पदार्थों को उपयोग करके डायरेक्टली भोजन प्रदान प्राप्त कर ले, वही स्वपोषी कहलाता है। जैसे आपका पेड़ हो गया, पेड़ पौधे जितने भी हो गए, कुछ बैक्टीरिया हरे शैवाल जो होते हैं वो भी स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ लिखा है और कुछ नहीं। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, डिटेल में कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपली यही कहना चाहता। इसमें पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे और यहाँ पे हरे जो शैवाल होते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, विषम पोषी पोषण, ये भी विषम पोषी पोषण में देखिए, इसको लिखे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। आप हैं, हम जो ह्यूमन हैं, या फिर जितने भी
स्तनधारी हैं, जितने भी ये सजीव हैं, पेड़ पौधों को छोड़कर, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर आप जितने भी देखते हो ये सब परपोषी हैं। आप क्यों परपोषी हैं? एग्जाम में ये मत लिख के आना कि हम स्वपोषी, हम अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ये गलत बात है। आप अपना खाना बनाते हैं, लेकिन उसको उत्पन्न कौन करता है? जैसे आप गेहूं का रोटी खाते हैं तो गेहूं को प्रदान कौन किया? तो ये पेड़ पौधे ही करेंगे। और विषम पोषी में हम लोग आ रहे हैं। विषम पोषी में दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है मृतपोषी और एक होता है सहजीवी या परपोषी या प्राणीसम। तो देखिए 3 प्रकार का होता है। यदि आपको आ जाता है कि विषम पोषी कितने प्रकार के होते हैं, तो विषम पोषी आपको लिखना है 3 प्रकार के होते हैं। अब आप कहेंगे इतना ज़्यादा डिटेल में विषम पोषी क्यों है? इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रहेगा। आप मृतजीवी नहीं हैं, लेकिन जैसे चील हो गए, गिद्ध हो गए, ये सब क्या कौवा हो गए, ये सब मृत जीवी हैं। ये मृत पदार्थ को खाकर अपना भोजन, मान लो कहीं गाय या कोई भी जीव मर जाता है, ठीक है, मरने के बाद वो सड़ने लगता है और वो कौवा और गिद्ध आकर खाने लगते हैं, यानी ईगल हो गए जैसे, ये सारे जीव आके अपना न्यूट्रिशंस लेने लगे। और जैसे हमारे फंजाई हो गए, ये भी मृतपोषी ही होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी मृतपोषी होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए सब चीज़ लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट टर्म में इतना बढ़िया से सेट करूँगा आपके दिमाग में कि आप लोग एकदम याद रहे, परीक्षा में बैठते ही भूल ना जाए। किताब का लिखा हुआ भूल जाता है, और मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपको गारंटी के साथ भूलने वाला नहीं है। तो देखिए परजीवी में, अब देखिए परजीवी में बिना मारे, जैसे आप अपने शरीर में सारी चीज़ें पा जाएंगे, आपका शरीर खत्म हो जाएगा तो बैक्टीरिया आपका शरीर मिला देंगे मिट्टी में, तो वो हो गए मृत जीवी। मृत जीवी खा करके आपकी बॉडी को मिट्टी में मिला देंगे। एंड आपके हेयर में आपके या फिर अंदर शरीर के ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे परजीवी, जैसे बाहरी परजीवी भी पाए जाते हैं, जैसे आपके हो गए जू, अमरबेल, किलनी, जो भी हैं, फीता क्रीम, ये सभी आपका बाहर से खून चूसते हैं, और परजीवी में अंदर से बैक्टीरिया भी आके खून को पीते हैं, ठीक है। आपका शरीर से आपको बिना नुकसान पहुंचा, यानी आपको बिना मारे आप जिंदा रहेंगे, आपके बीच बीच नोच के पीते रहेंगे, ये अपना शरीर फिट रखेंगे, ठीक है। आप जैसे देखते होंगे जू किलनी पड़ जाती है आपके, तो आप प्राणी सम हैं। प्राणी सम भोजी मतलब आप ही हैं। आप बिना पचे हुए भोजन का शोषण कर देते हैं। जैसे अब मान लीजिए बिना किसी मारे जीव को, ठीक है, आप जैसे केला ले लिए, अमरूद ले लिए, गेहूं ले लिए, आटा ले लिए, चावल ले लिए, बिना किसी जीव की हत्या किए पाचक एंजाइमों की सहायता से इसको पचा देते हैं, ठीक है। ये सब प्राणी सम भोजन आता है। और देखिए जो प्राणी सम होता है, देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या किस तरह नचाता है क्वेश्चन, एक बार देख लीजिए कि प्राणी सम यानी अंतरा ग्रहण पहले होएगा, अंतरा ग्रहण करेंगे हम। ह्यूमन की बात हो रही है, अमीबा की बात हो रही, पैरामीटर जितने भी हैं, मेढक, मानव, जितने भी अमीबा हैं, सबसे पहले अंतरा ग्रहण होएगा, मतलब अंदर भोजन जाएगा। मान लो ये है परिवेश, यहाँ पे मान लो हम हैं, यहाँ पे है भोजन। सबसे पहले अंतर ग्रहण होएगा तो आपके शरीर में यहाँ से भोजन आएगा। अब भोजन आने के बाद यहाँ पे अंतर ग्रहण सबसे पहले शरीर में प्रवेश करेगा। यहाँ मान लो आपका शरीर में पाचक एंजाइम इसके अंदर है, तो सबसे पहले यहाँ जाएगा, फिर अंदर होगा पाचन, यहाँ पे पाचन होगा,
पाचन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बिखर जाएगा पूरे शरीर में। इसका फिर अवशोषण होएगा। अवशोषण होकर फिर अवशोषण होगा तो पाचन के बाद सगले पूरे, मान लो आप ही हो, आपके अंदर पाचित हुआ। सबसे पहले पाचित एंजाइम, देखिए आपका शरीर, एक बार मैं क्लियर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में इतना बोझ ना उठाना पड़े, आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार स्लाइड को जूम करता हूँ और यहाँ पे बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मान लो ये कोई अपना ह्यूमन डायग्राम बनाता हूँ, फिर अमीबा का भी बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। मान लो ये आपका बॉडी है और यहाँ पे पाचक नली पाई जा रही है। अब जैसे ही यहाँ पे भोजन प्रवेश किया, यहाँ मुंह के थ्रू आएगा और यहाँ पे जैसे प्रवेश किया, यहाँ पे एंजाइम है। मान लो कोई कण यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बिखर जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया आपने पहले अंतरण ग्रहण किया, अंतरण ग्रहण किया, फिर उसका अवशोष यहाँ पे पाचन किया, यहाँ पे पाचन हुआ, फिर इसको यहाँ पे छोटी छोटी नलिका के द्वारा यहाँ से अवशोषण होगा पूरे शरीर में, तभी तो प्रवाह होगा सिर तक, पूरे आपके पैर तक, पूरे आपके हर एक एक नली तक अवशोषण होगा, तभी सब कोशिकाओं तक पहुँचेगा। अवशोषण होने के बाद हर कोशिकाएं, कक्षा 9th में आपने पढ़े होंगे कि कोशिका तोड़ के एटीपी का निर्माण करती है। तो ये कोशिकाओं तक पहुंचा के ऊर्जा मुक्त करेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ प्रोसेस, अंतरण ग्रहण हुआ, फिर पाचन हुआ, पाचन करने के बाद अवशोषण हुआ और फिर इसके बाद ऊर्जा मुक्त, और फिर बचे हुए माल को बाहर कर देना, यानी अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देना। अब देखिए अमीबा एक सतही अंगुली जैसी स्थायी प्रवर्धन की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा के ही प्रोसेस रहता है, अंतरण ग्रहण, पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण, मतलब अवशोषण ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। और बहिक्षेपण यानी बाहर इसको मुक्त कर देता है। अमीबा का आप लोगों ने जान लिया। लार ग्रंथि होती मनुष्य में, जीभा में, जीभ भोजन की तो पूरी तरह से मिलाती है, ये स्टार्च के रूप में लार स्टार्च को तोड़ता है, तोड़ के शर्करा में बदल देता है। स्टार्च किस में, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो ये तोड़ देता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में आप लोगों ने देखा होगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, टाइलिन एंजाइम। तो ये टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, आप लोग याद रखना। तीनों का नाम भी आप लोग याद रखना। लार ग्रंथि को, जीवा भोजन को लार ग्रंथि पूरा तरह मिलाता है। एसोफेगस मुंह से अमाशय तक जोड़ता है, ठीक है। ये यही पूरा चीज लिखा है, आप इसमें लिखे हुए ध्यान मत दीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा रिवीजन करते समय। सीधे सीधे ग्रसिका ईसोफेगस से मुख से अमाशय तक जोड़ने वाली एक लंबी और पतली सांकरी नलिका है, जो कि मुख से अमाशय तक क्रमानुकुंचन गति से इसको वो कर देती है, भोजन को पहुंचाती है। फिर स्टमच आ जाता है, अमाशय की कोशिका भित्ति जठर रस, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा इसमें पेप्सिन एंजाइम बहुत ही, ये बहुविकल्पी में बहुत बार देखने को मिला। पेप्सिन एंजाइम की सहायता से ये प्रोटीन को डिजोल्व कर देता है, यानी घुला के इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। प्रोटीन का ये पाचन करता है। श्लेष्मा यानी ये अमाशय के आंतरिक अम्ल की रक्षा करता है।
यदि अमाशय के बारे में लिखने के लिए आ गया तो सिंपल पहला डालिएगा हेडिंग, ये HCl यानी अम्लीय एंजाइम पेप्सिन एंजाइम निर्माण करता है और सीधे सीधे ये बैक्टीरिया को मारता है, ये पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, और प्रोटीन का ये पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम स्लेश में, इसमें ये रक्षा प्रदान करता है कि अम्ल से कहीं घातक वो न फैले। पेप्सिन बहुत ही सबसे ज़्यादा खतरनाक अम्ल होता है जो कि ये अमाशय को भी बेकार कर सकता है।